आगे बढ़ते हैं, बात अब गुना की करते हैं, जहां पर बात की जाए तो धर्मांतरण को लेकर ये बड़ा मामला सामने आया है। तो ऐसे में चंगाई के नाम पर बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, गुना के मोहनपुर खुर्द गांव में आदिवासियों के कथित धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। साथ ही चंगाई की सभा के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में भोले भाले लोगों को बहलाने फुसलाने का और साथ ही प्रभावित करने के आरोप भी लगे हैं। मुख्य आरोपी पास्टर उत्तम बारेला और विकास बारेला समेत अन्य के खिलाफ म्याना थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आरोप ये है कि बीमारी ठीक करने और नरक के भय दिखाकर लोगों पर दबाव बनाने की बात फिलहाल सामने आई है। और साथ ही जांच में वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। तो ये मामला मोहनपुर खुर्द का है, जहां धर्मांतरण नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। तो नरक का डर दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश कर रही है। इशू आया था जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग वहां पर गांव में आके लोगों को लालच देके धर्म परिवर्तन के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर दी है। और टीम्स जो हैं वो क्या कहते हैं राउंड अप भी जल्दी आरोपियों को कर लेगी। इसमें 2 आरोपियों के बारे में बताया गया है, जिसमें पुलिस ने धाराओं में पंजीबद्ध किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सीताराम जुड़ चुके हैं। सीताराम, बात की जाए तो धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है और ऐसे में बात की जाए तो जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो बड़े नेटवर्क का ये खुलासा हुआ है। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, धर्मांतरण का खेल गुना जिले के खुर्द गाँव और जो खेल चल रहा था, इसमें क्या है, जो मुख्य लोग थे, भोले भाले जो लोग होते हैं आदिवासी समाज के, उनको रिझाने के लिए एक सभा आयोजित की जाती है, जिसको चंगाई सभा कहा जाता है। और इस सभा में भोले भाले लोगों को बुलाया जाता है और इसमें उनको लुभाने के लिए मांस परोसा जाता है, जिसे आस्था बदलने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो पास्टर लोग होते हैं, उनके द्वारा इनमें बड़ी बड़ी जो गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करने वाले लोगों को बीमारी ठीक न होने का डर बताकर उनको नरक में इसी प्रकार से जलाया जाता है। तो इस प्रकार से डर बनाया जाता है। इस प्रकार एक विशाल पंडाल लगाकर ये सभा आयोजित की जाती है। और इस सभा में जो लोग आते हैं वो नया जीवन मिशन स्कूल जैसे संस्थानों से शिक्षित होकर ये एक विशेष प्रकार से जो टारगेट करके जो आदिवासी लोग हैं उनके पास जाते हैं। इस मामले में जो शिकायत की गई, उस पर शिकायत के आधार पर 2 लोग, जो उत्तम बारेला है पास्टर और एक विशाल बारेला, इन दोनों पर म्याना थाना में एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी उत्तम बारेला पास्टर जो है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल सीताराम, बात की जाए तो ऐसे में वीडियो के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है। और अब तक कितने आरोपियों की पहचान हो चुकी है, कितने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ गुना जिले के मोहनपुर खुर्द में ये इस प्रकार का खेल चल रहा था, उसमें 2 जो मुख्य आरोपी हैं, उत्तम बारेला पास्टर था जो, और दूसरा जो विशाल बारेला, इन दोनों की मुख्य पहचान है। इसके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 2 मुख्य नाम है। इनके अलावा अन्य जो कई लोग इसमें शामिल हैं, और जो शामिल है उनमें भी तलाश जारी है, उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने एक जो मुख्य आरोपी पास्टर उत्तम बारेला, उसको गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है सीताराम, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।